अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मैं आ गई हूँ मेरे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। ये बहुत ही अफ़सोस और मतलब बहुत ही दिल ऐसे भारी हो जाता है इस चीज़ को लेके। ये और हम इतने खुश नसीब हैं कि हमें इस चीज़ से अल्लाह ने हमें इस चीज़ में गिना है, हमको इस चीज़ के लायक रखा है। तो ये आप लोगों को मैं शेयर कर रही हूँ कि ये जो इमाम बाड़ा है हमारे घर में, तो उसकी कुछ कुछ चीज़ें जैसे कि चीज़ें रहने के बाद भी वो हो जाती हैं, बोसीदा होने लगती हैं, पुरानी होने लगती है, तो उसमें थोड़ा चेंजेस वगैरह करके। और ये मम्मी पहले मैंने एक दो स्टार्टिंग में सिला इसको, बट ये ऐसा हो गया था कि क्या कहते, सुई का जो सिलाई मशीन की जो सुई का धागा होता है वो सुई होती है निडल, वो टूट रही थी। और ये मम्मी ने फिर उसके बाद मैंने मिलके पहले हाथ से तुरपाई करी कि पहले कच्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसको सिलेंगे। और मैं कैंची और निडल और कपड़ा सब चीज़ आप लोगों को बता रही थी। और ये मैंने कपड़ा आप लोगों के साथ शेयर किया था लास्ट 8वीं गली की मार्केट में जो मैं गई थी, वहाँ से लिया था। इसकी डिटेल मैं आप लोगों को सब चीज़ ऑलमोस्ट दे चुकी हूँ। फिर भी अगर किसी को नहीं समझ में आएगा तो मुझे डीएम कर सकता है क्या था क्या नहीं। खैर हमने ये सारी चीज़ें लेने के बाद एक दो मैंने स्टार्टिंग में ऐसे ही सिल लिया कट करके डायरेक्ट, बट वो थोड़ा निडल टूट रही थी मशीन की। तो फिर उसके बाद हमने थोड़ा हाथ से कच्चा किया, फिर उसके बाद पेपर लगा के इसको स्टिच किया जस्ट बिकॉज़ ऑफ निडल नहीं टूटे। तो ये मैं आ गई नई वाली निडल लेके। सब कच्ची सिलाई कर दिए थे हाथ से, तो ऐसा था कि जल्दी जल्दी हो जाएगा। बच्चे भी रहते हैं हमारे साथ और ज़हरान अपना इस चीज़ में कूदे नहीं। मुझे सबसे ज़्यादा खौफ ये आता है कि वो सिलाई मशीन के आसपास ना आए। तो उसके बाद वो सो रहा था, ये नेक्स्ट डे का है, ये सो रहा था और मैं निडल ढूंढ रही थी कि मैंने निडल लाई हूँ और वो सुई कहाँ चली गई और फिर मैं सिलूँगी कैसे। पूरा घर मतलब मैंने मेरा पर्स खंगाल डाला ढूंढ ढूंढ के। फिर उसके बाद क्या बोलते अपना जिसमें सुई धागा सब रखते हैं वो सब ढूंढ डाला, पर नहीं। लास्ट में फिर मुझे वो पर्स में मिला, लास्ट कोने में एकदम कहाँ छुप के ऐसा बैठा था और बता रहा था मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मुझे ढूंढो। खैर मिल गया आखिर में। तो फिर इसके बाद थोड़ा घर में लाइट डिम थी, इसलिए क्या ज़हरान सो रहा था, तो मैंने ज़्यादा रोशनी इसलिए नहीं रखी क्योंकि वो बहुत ही कच्ची नींद सोता है और फट से उठ जाता है ज़रा कुछ होता है। मैंने सोची कि चलो सो रहा है, फट 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 अपना काम शुरू करती हूँ। बट मुझे निडल ढूंढने में ही 10 से 15 मिनट लग गए कि कहाँ चली गई निडल, अभी तो कल ही तो लाई थी, कल ही तो लाई थी, ऐसा हो रहा था। फिर ये सुई में धागा डालते हुए ये जंग हम जीत गए। बहुत बड़ा टास्क होता है सुई में धागा डालने का। एक टाइम था कि बहुत एकदम इजीली डाल लेती थी क्योंकि ये काम बहुत रेगुलर करना बेस पे था मेरा। बट अभी नहीं हो पाता है, चीज़ें बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं क्योंकि मैंने सब चीज़ें बहुत बहुत एकदम आसानी से छोड़ने लगी। मतलब ये स्टिचिंग और फैशन फील्ड की सारी लाइन मेरी एकदम मैंने बंद कर दी। खैर वो तो टॉपिक अलग है। आज का हमारा टॉपिक यही है कि इमाम बाड़े की सारी जो पटके हैं वो मैं सिल रही हूँ और जरी के लिए ताबूत के लिए और सब मेंबर के लिए। और एज़ यूजुअल बैकग्राउंड में ज़हरान और अरहान की आवाज़ आएगी ही आएगी, ये मेरे रिकॉर्डिंग में इन लोग आते ही हैं। और ये जो मैं जो मैं करती हूँ वीडियो, उसमें अगर आप लोग सुन लेंगे तो बोलेंगे बाप रे, ये दोनों जन अभी से जंग ऐसे लड़ते हैं दोनों भाई। वो इतना छोटा फिर भी इतनी मस्ती है, जाके भाई को मुक्का मार देगा, बाल नोच लेगा, कुछ ना कुछ करते रहता है वो। और फिर ये इसी बीच ये उठ गया। मैंने कहा ना बहुत कच्ची नींद से होता है, ये उठ गया नींद से। अब मैं सोचूँ ये बॉटल पी ले या कुछ अपना कोई और चीज़ में ध्यान लगा ले, कहीं और ध्यान दे दे। मैंने फ़ोन भी सोचा चालू करके दे दूँ, बट मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी, इसके लिए मैंने फ़ोन को छोड़ दिया साइड में और मैं ये बॉटल्स में इसको बिज़ी कर दी। फिर भी इसका ध्यान देख रहे हैं आप लोग किस तरह से वो यहाँ देख रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं ना किस तरह से वो बीच बीच में देख रहा है कि मैं यहाँ से ध्यान हटाऊँ कि वहाँ जाऊँ। और ये बैकग्राउंड में जो आवाज़ आ रही है ये सिर्फ अरहान ज़हरान को सता रहा है, वो आवाज़ आ रही है। अरहान
तो खैर ये दोनों की जंग तो चलती रहेगी एक खिलौने के लिए। वो छोड़िए, हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह से मैंने सारे पटके सिल लिए। और मैं ये सारे 2 दिन, एक दिन ऐसे सारे क्लिप मैं आप लोगों को एक साथ ही दिखाऊंगी, क्योंकि और ऐसा हुआ ना, जब जब नोटिस करने वाली बात है, मैंने जब जो जो दिन स्टिच करने बैठी हूँ और कटिंग करने बैठी हूँ या वॉश करने बैठी हूँ, तो यही एक ड्रेस था। और मैंने ये एक दिन में पूरा काम नहीं किया है। मैं नहीं वो बोलूँगी कि मैंने सारा बहुत एकदम सुपर वुमेन बन के एक दिन में किया। सुपर वुमेन बन के एक दिन में मैंने नहीं किया है, और ये मैंने थोड़े थोड़े दिन पे किया है। बट मतलब एक कोइंसिडेंटली मैंने जब भी ये काम किया है, जिस जिस दिन, तो उस दिन मतलब यही एक ड्रेस पहना है, ऐसा हो गया। नोटिस करने जाएंगे तो मैं खुद अभी वॉइस रिकॉर्ड करने में ही नोटिस कर रही हूँ। और ये मेरा काम नहीं बिगाड़ते हुए, मतलब जो मैं स्टिच कर रही हूँ वो नहीं बिगाड़ते हुए, ये कैमरे के स्टैंड के पास पहुँच के फ़ोन वोन लेके अपना ज़ोहरान जो भी है वो मैं आप लोगों को लिटरली एक एक पॉइंट टू पॉइंट दिखा रही हूँ कि कैसे वो फ़ोन के पास जाके अपना काम किया है उसने। कुछ भी रिकॉर्ड हो रहा है इसमें, जो भी हो रहा है वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ बता रही हूँ कि किस तरह से स्टैंड को अपने साथ लेके छोटा कर रहा है, बड़ा कर रहा है। मतलब उसकी जो स्टैंड की डंडी बड़ी होती है, छोटी होती है, वो सारा मतलब चीज़ें वो कर रहा है। बट क्या ही बोलूँ मैं उसे। अब मैं उसको अगर छेड़ती कि ये स्टैंड मत छुओ, मोबाइल मत छुओ, तो फिर वो बार बार मशीन के पास आता और वो स्टिच करने नहीं देता। इसके लिए मैंने छोड़ दिया उसको कि भाई तुम फ़ोन में उधर स्टैंड में बिज़ी रहो। तुम्हें ना कार्टून देखने मिल रहा, ना कुछ देखने मिल रहा, बस तुम स्टैंड के साथ खेलते रहो, ये मैं अपना स्टिच कर लूँ फटाफट। और इस बीच ये मैं स्टिच करते हुए, और फिर उसके बाद मैंने आगे अपना स्टिच वगैरह थोड़ा बहुत जितना भी किया। और ये मैं आप लोगों को ये शेयर कर रही हूँ कि ये मेरी जो मदर इन लॉ थी उनके हाथ का बना हुआ है। और मेरा दिल नहीं हो रहा था कि मैं इसको डिस्ट्रॉय करूँ या कहीं सैराने जाऊँ या ठंडा करूँ, जो भी है। मैंने इस चीज़ को इस तरह यूज़ किया कि उसका बैक पोर्शन को ही मैंने यूज़ कर लिया जहाँ अस्तर लगा था। मैंने सोचा कि हम दोनों साइड का ही यूज़ कर लें, भले वो थोड़ा फेड हो गया कलर, बट वो बैक साइड रहेगा। और इसका फ्रंट मैंने ये बना दिया है, तो बहुत ही प्रिटी लग रहा था। और ये इसलिए और भी मैंने सोचा कि जल्दी भी हो गया, क्योंकि मैं अभी बनाने जाती तो मैं अस्तर भी लगाती, सारी चीज़ें लगाती है, फिर उसको बहुत सारी चीज़ें होती, मेथड होती, फोल्डिंग वगैरह वो स्टिच का। तो मैंने सोचा बच्चों का भी हाथ साथ रहता है मेरे साथ। और फिर उसके बाद ये मेरा दिल भी नहीं कर रहा था कि मैं इस चीज़ को कहीं भी ऐसे मतलब बहा दूँ, जो भी है। क्योंकि ये मेरी मम्मी जी हो जो थी इस दुनिया में, तो उनके हाथ का बना हुआ था, तो दिल नहीं कर रहा था कि इस चीज़ को मतलब। फिर इस बीच ज़ोहरान बहुत ही पीछे लग गया कि नहीं नहीं, अब तो मैं आप ही के पास रहूँगा, चाहे वो सिलाई करो या मत करो, मैं आपके ही गोद में बैठा रहूँगा। और ये जो रोने की आवाज़ आई, क्या हुआ, ये था कि अरहान थोड़ा बाहर निकल गया। और कोई भी जाता होगा ना तो उसके पीछे लग जाता है ज़ोहरान कि मुझे भी ले चलो। तो ये बैकग्राउंड में ज़ोहरान की इसलिए रोने की आवाज़ आई। वो कोई आंसुओं के साथ नहीं या कोई जुल्म वाला रोना नहीं, बस ये जो बच्चे करते हैं वो था। खैर हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हुए, ये आप देख रहे हैं कि किस तरह वो बीच बीच में आ रहा है। मुझे बस यही खौफ रहता है कि कहीं हाथ ना डाल ले, कहीं कुछ ना कर ले। बट वो थोड़ा मोबाइल में भी लग गया और फिर खुद ही रिकॉर्ड करने लगा फिर से। पता नहीं क्या ही रिकॉर्ड कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था, अल्लाह बेहतर जाने। बस मैंने इस क्लिप को कंटिन्यू कर लिया। वो लाइट को भी एकदम डिम कर दिया और फिर बढ़ा भी दिया है, खुद ही ऑपरेट कर रहा था। एक मुझे वैसे भी एक कैमरामैन की ज़रूरत है। तो अब मुझे, मैं सोच रही थी, तो वो अब मुझे नहीं करना पड़ेगा, वो मेरा बेटा कर लेगा वो काम अच्छे से। तो खैर इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ जोक। खैर मैं इस दिल से बहुत दिल से दुआ मांग रही हूँ कि ये चीज़, क्योंकि ये अय्याम के दिन शुरू होने वाले हैं और ये बहुत ही सख्त मुश्किलात से भरे हुए दिन। और हम इस चीज़ के बहुत ही
दिल और चैन से हम इस दिन का इंतज़ार हर साल इंतज़ार करते हैं, हर साल इंतज़ार करते हैं। बीबी हमारे इस चीज़ को कबूल करें, जो भी मैंने इस चीज़ पे मेहनत करी हूँ, मैं, मेरी मम्मी ने, हम लोग ने। तो प्लीज़ मेरी ये आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इंशाल्लाह मेरे हक़ में दुआ करिएगा और ये दुआ ज़रूर पूरी करें कि आते साल हम लोगों को अच्छे से और अच्छे से इस चीज़ को करने की तौफ़ीक अता करें, क्योंकि मैं जहाँ मेरे घर में ये इमाम बाड़ा है वहाँ जल्दी कोई आता नहीं है, जस्ट बिकॉज़ ऑफ़ हमारा घर छोटा है और हमारे आने जाने के लिए लोगों को दिक्कत होती है। वो कहते हैं कि सीढ़ी छोटी, हम नहीं आ पाएंगे। यहीं पे शिया है बट वो नहीं आते, यही बोल के घर छोटा है और हम लोगों को आने जाने की, ऊपर नीचे चढ़ने की दिक्कत है, ऐसे बोलते हैं। और ये पंजे है अलम के, जो कि रखे रखे थोड़े पानी की वजह से, यहाँ के खारे पानी की वजह से, समुंदर की वजह से खारा हो रहा था, वो काला हो रहा था। तो इसको मैंने वॉश किया, कलई नहीं कराई मैंने, टाइम नहीं बचा था, मुझे ध्यान में भी नहीं रहा कि हाँ इसको ऐसा कुछ हो जाएगा। जैसे ही मैंने देखा तो मैंने फिर पीताम्बरी से इसको क्लीन किया बैठ के, बहुत ही दिल से, बहुत ही खुलूस से। मेरा बहुत दिल कर रहा था। और नेक्स्ट में मैं आपको इमाम बाड़ा पूरा दिखाऊंगी। तब तक के लिए मेरे इस चैनल में बने रहिए और देखिए, और नेक्स्ट इमाम बाड़े की पूरी रौनक मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, वीडियो पे कमेंट करिएगा। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं, दुआ में याद रखना।